वो दिन अभी भी याद आता है जब पापा से बहुत जिद करने के बाद 5 रुपए मांगे थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है और मुझे तुम अच्छी लगती थी। तुम्हारा और मेरा घर आजू बाजू ही था और रास्ते में कैलाश गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। घर जाने के 2 रास्ते थे, तुम दूसरे रास्ते से जाती और मैं गोलगप्पे की दुकान वाले रास्ते। उस दिन बहुत खुश था मैं। नेवी ब्लू रंग की स्कूल की पैंट की जेब में 1 रुपए के 5 सिक्के खन खन करके खनक रहे थे और मैं खुद को बिल गेट्स समझ रहा था। शायद 5 रुपए मुझे पहली बार ही मिले थे और तुझे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा, ज्योति आज मेरे साथ मेरे रास्ते घर चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे पर इतने भी अच्छे नहीं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लेती। तभी तुमने कहा मैं नहीं आ रही और तुम गुस्सा करने लगी। मैंने कहा प्लीज चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। मैंने बहुत अपेक्षा से कहा। यह सुनकर तुम भड़की और जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज बेकैद और लोफर लड़कों की थी। मैं बहुत मस्तीखोर, शरारती और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या था, ऐसा वाला लड़का था जो हमेशा मस्ती शरारत इनमें लगा रहता था और लोफर टाइप इमेज थी अपनी। तुमने कहा मैं जा रही हूँ। मैं जा ही रहा था तो अचानक तुम आकर बोली रुको, मैं आऊंगी पर तुम्हें मुझसे 4 फीट दूर रहना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, 4 फीट क्या 8 फीट दूर रह लेना, चलो तो सही। हम चलने लगे और मैं मन ही मन प्रफुल्लित हुए जा रहा, ये सोचकर कि तुझे तेरी मनपसंद चीज खिलाऊंगा और शायद इससे तेरे दिल के सागर में मेरे प्रति प्रेम की मछली गोते लगा ही ले। खैर गोलगप्पे की दुकान आई, मैं रुक गया। तूने जिज्ञासावश पूछा रुके क्यों तुम, क्या सरप्राइज है? आखिर क्या तुम मुझे दिखाना चाहते थे वो दिखाओ ना। तभी मैंने ज्योति से कहा, अरे ज्योति तुम गोलगप्पे खाओगी ना इसलिए। तभी वो कहने लगी अरे वाह जरूर खाऊंगी। उनकी आंखों में चमक थी और मेरी आत्मा को तृप्ति और अतुलनीय प्रसन्नता हो रही थी। तब 1 रुपए में 3 गोलगप्पे आते थे। मैं कैलाश भैया से बोला, कैलाश भैया जरा 5 के गोलगप्पे खिलवा दो। कैलाश भैया बोले जी बाबूजी। मुझे बुलाकर कान में कहने लगे गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी? तो मैंने हंसते हुए कहा ना 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 भैया, आप भी ना बड़े मजाकिया हो, आप गोलगप्पे खिलाओ ना यार। कैलाश भैया ने गोलगप्पे में पानी डालकर ज्योति को पकड़ाया ही था कि ज्योति जोर से चिल्लाई रवि रवि। इतने में एक स्मार्ट सा लौंडा, शायद दूसरे स्कूल का था, जिसके सामने वो था जैसे शक्कर के सामने गुड़, लाल रंग की करिश्मा से हमारी तरफ आया और बाइक रोक के बोला, ज्योति मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूँ, चलो कहो ना प्यार है कि 2 टिकट करवाए हैं, जल्दी बैठो। तभी ज्योति बोली हाय ऋतिक रोशन, कहते हुए उछल पड़ी और गोलगप्पा जमीन पे फेंकते हुए मुझसे बोली सॉरी अंकित, आज किसी के साथ मूवी जाना है, कभी और तुम्हारे साथ गोलगप्पे खाऊंगी। और मैं समझ गया कि ये किसी और कौन है। ये कहते हुए वो बाइक पर बैठ गई और उस लौंडे से चिपक गई। उसके सीने में अपने दोनों हाथ बांधे हुए आंखों से ओझल हुए जा रही थी। मेरे ही सामने दूसरे के साथ बाइक पर बैठकर चिपक कर वो मेरी आंखों से ओझल हुए जा रही थी और मुझे बस उसकी काली जुल्फें नजर आ रही थी। उसी को देखता रहा, मेरे नेत्रों में कलिमा छा रही थी। कैलाश भैया की आंखें भी भर आई थी और मेरे 2 नैना नीर बहा रहे थे। कैलाश भैया बोले छोड़ो ना बाबूजी, ये लड़कियां होती ही ऐसी है, ऐसा थोड़े होते कि किसी के दिल के शीशे की तरह तोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए था उस लड़की को। ये कहकर उन्होंने कपड़ा उठाया जिससे वो पसीना पोछा करते थे और अपने आंसुओं को पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और कैलाश भैया जिद कर रहे थे खाने की। एक एक गोलगप्पा खाते खाते दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। दूसरा गोलगप्पा, तू 7वीं कक्षा में क्लास में नई नई आई थी, आंखों में गाढ़ा काजल लगाकर और मेरी आगे वाली सीट में बैठ गई थी। तीसरा गोलगप्पा, ज्योति 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में अखियों के झरोके से गाना गा रही थी। चौथा गोलगप्पा खाया उसी दिन की रात मेरे नैनों में तेरी छवि बस गई थी। 5वां गोलगप्पा, 8वीं कक्षा के पहले दिन मैडम ने ज्योति को मेरे साथ बिठा दिया था। 6ठा गोलगप्पा, मैं बहुत खुश था। ज्योति तेरे बालों से हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू आती और मैं रोज उस खुशबू में खो जाता। यही कारण था मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था और मैं फेल हुआ था। 7वां गोलगप्पा, मैं फेल हो गया था तो मैडम ने ज्योति को एक होशियार लड़के के साथ बिठा दिया था। 8वां गोलगप्पा, मैं उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। 9वां गोलगप्पा, मैं रोज छुट्टी के बाद ज्योति के घर तक उसका पीछा किया करता था। 10वां गोलगप्पा, मैं रोज सुबह और शाम उसके घर के चक्कर काटता था, इस उम्मीद में कि शायद वो घर के बाहर एक झलक मात्र के लिए ही दिख तो जाए।
11वां गोलगप्पा। ज्योति ने मुझे एक दिन डांट दिया था कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो, और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा। हम 9वीं कक्षा में पहुंच गए थे। दिवाली थी। कहो ना प्यार है के गाने रिलीज हो गए थे। मैं क्लास में बैठा नेत्रों में तेरी तस्वीर लिए क्यों चलती है पवन गुनगुनाते रहता था। 13वां गोलगप्पा। मैंने दिवाली के बाद तुझसे पूछा था हिम्मत जुटाकर कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तुमने कहा था नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। उस रात में बहुत खुश था ये सोचकर कि तू कभी तो जानेगी कि तेरे लिए मैं भले ही कुछ भी ना हूं, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूं। 14वां गोलगप्पा। आज कहो ना प्यार है रिलीज हुई और मैं पापा से 5 रुपए मांगने की जिद कर रहा हूं। ये भी प्लान बना रहा हूं कि तुझसे आज दिल की बात कह दूंगा। 15वां और आखिरी गोलगप्पा। मेरा दिल टूट चुका था और मुंह में गोलगप्पे का पानी था और चेहरे में अश्कों का। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूं, क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिले, और किस तरह ज्योति की यादों को भुलाऊं, क्योंकि गोलगप्पा खाने से मुझे और फ्लैशबैक याद आ गया था जिसे मैं भुला नहीं पा रहा था, और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज्योति और वो लड़का घूम रहा था। किस तरह ज्योति मेरा दिल तोड़कर मेरे सामने ही उस लड़के के साथ बैठकर मेरे सामने चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कितने दिल से उसे गोलगप्पे खिलाने लेकर आया था। उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं थी, और वो तो कुछ समझ ही नहीं रही थी, कुछ समझने को राजी ही नहीं थी कि आखिर अंकित उसे क्यों गोलगप्पे खिलाने ले गया है, और मैं उसका पीछा क्यों करता था। इतने टाइम से मैं उसे चाहता था, मैं उसे बताना चाहता था, इसीलिए तो आज मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था ताकि अपने मन की बात कह सकूं। लेकिन आज उसने वो कर दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसने उसी वक्त क्यों नहीं बता दिया कि ये लाल करिश्मा वाला उसका बॉयफ्रेंड है, या फिर जो भी कुछ इनका रिश्ता है इसने मुझे क्यों नहीं बताया। अगर उसी दिन बता देती तो आज मेरा दिल इस तरह से ना टूटता। मेरे सामने बैठकर जाने से अच्छा था कि वो मुझे उसी दिन बता देती कि उसकी जिंदगी में कोई और है, वो किसी और को चाहती है, वो किसी और को पसंद करती है, किसी और से प्यार करती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे धोखे में रखकर एक दिन मेरा दिल ऐसा तोड़ा कि फिर मैं कभी जोड़ ना पाऊं। और ये दिन था वही दिन जब गोलगप्पे के ठेले पर कैलाश भैया के सामने वो किसी और के साथ बैठकर चले गई थी। उस दिन से आज तक मैं ज्योति को भुला नहीं पाया, और मैं कभी किसी और से शादी भी नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों, पर मन ही नहीं हुआ किसी और को अपना बनाने का, क्योंकि उस दिन से मेरा सब लड़कियों पर से विश्वास उठ गया, और मैंने सोच लिया कि मैं किसी लड़की से अब जिंदगी बिताने की बात ही नहीं करूंगा। और उसके बाद मेरा जीवन ऐसे ही गुजरता गया। दोस्तों, यही होता है प्यार मोहब्बत में। अगर इंसान का दिल टूट जाए तो वो कहीं का नहीं बचता, चाहे फिर वो कितना भी मजबूत, कितना भी दिलेर इंसान क्यों ना हो। अगर उसको मोहब्बत ने अपनी चपेट में ले लिया तो वो फिर कहीं का नहीं रहता, और वो दर बदर का हो जाता है।